हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, रात मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। ये वीडियो, उसमें आवाज़ नहीं थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसमें मैंने वो वीडियो हटा दी है। दोबारा से बना रहा हूँ ये वीडियो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो बच्चों, यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। दिल्ली होमगार्ड ने क्या क्या चीज़ यहाँ पे कंप्लीट की हैं, क्या चीज़ नहीं है। मैंने बताया था कि 10 तारीख को वो सारी चीज़ें बता देंगे। ए टू जेड आप मान सकते हैं, आरटीआई का रिप्लाई भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि आरटीआई हमने लगाई थी। आरटीआई में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं और ये चीज़ें उन्होंने कोर्ट को भी बताई हैं। जो आपका कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ भी ये चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मैं आपको लेकर आया हूँ, एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करूँगा जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यहाँ पे ये भी बताऊँगा मैं आपको कि क्या क्या चीज़ इन्होंने बताई है, उस पर भी आपको गौर करनी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसे पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है वो फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसा ना करें, पहले पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। एक भी पॉइंट मैं बताता हूँ आपको मिस नहीं करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, ये डायरेक्ट जनरल के तहत यहाँ पे जो है दिल्ली होमगार्ड की तरफ से ये जारी किया गया है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ उन्होंने बताई है, देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं टोटल कैंडिडेट की। टोटल कैंडिडेट अपेयर कितने हुए थे आपको पता होगा, 1,09,000 ने बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। जिसमें कैंडिडेट फिजिकल के लिए बताऊँ, यहाँ पे फिजिकल के लिए कितने बच्चे यहाँ पे पहुँचे थे, तो फिजिकल के लिए आपके 32,511 बच्चे ही पहुँच पाए थे फिजिकल के लिए, जो वहाँ पे एलिजिबल हुए थे फिजिकल के लिए। अब यहाँ पे जो फिजिकल जिन्होंने पास किया था वो आपके 31 यानी कि 3,188 बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल को पास किया था। आपको पता होगा फिजिकल में बहुत सारे बच्चे निकले थे, तो फिजिकल यहाँ पे पास हो गया, ये भी डिटेल उन्होंने बताई है। अब यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में इनका 3,044 बच्चे पास हुए थे रिटर्न एग्जाम में, यानी रिटर्न एग्जाम में इन्होंने ज़्यादातर सारे ही बच्चे पास कर दिए थे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाहर हुए थे, वरना सारे ही यहाँ पे क्वालिफाई कर गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका जो क्लियर ऑफ वैकेंसी थी। क्लियर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ तो 2346 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसको भी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कुल पद आपके कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 10,285 आपके कुल पद आए थे, जिनमें से इसमें माइनस किए मैंने 7,939 बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट की तरफ से, यानी कि कोर्ट से उन्होंने अपना जो है रिजर्व वैकेंसी करा ली है एक किस्म की। तो वहाँ पे कितनी वैकेंसी बची बच्चों, यहाँ पे 2340 बच्चों की यहाँ पे वैकेंसी बची थी। 2340 बच्चों की यहाँ पे वैकेंसी आनी थी, जो कि आई। इसमें 33% महिला आरक्षण था, यानी महिलाओं को 33% सीट इसमें रिजर्व थी। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने नोटिस अच्छे से नहीं पढ़ा होता है तो ये चीज़ क्लियर नहीं होती। वहाँ पे लिख के दिया है इन्होंने नोटिस में भी कि 33% महिलाओं की भागीदारी इसमें रहने वाली है। यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने क्वालिफाई किए थे, जो आपकी मेरिट लगी थी, उसमें इन्होंने 1412 बच्चे लिए थे कि 1412 बच्चों का यहाँ पे मेडिकल किया जाएगा। मेडिकल ही के लिए इनको बुलाया गया। लेकिन मेडिकल फिट के बारे में बताता हूँ, तो मेडिकल फिट बच्चे कितने हुए थे, तो मेडिकली फिट बच्चे यहाँ पे 1226 बच्चे ऐसे थे जो मेडिकली फिट थे। जिनमें से मेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो 1045 बच्चे मेल कैंडिडेट थे और 181 महिला यानी फीमेल कैंडिडेट इसमें पास हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने एक डिटेल और दी है, यानी सारी कंप्लीट डिटेल इन्होंने दी है। इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 226 जो है सिविल डिफेंस के हमने वॉलंटियर को जो है ऐड किया है, और 66 यहाँ पे होमगार्ड वॉलंटियर हैं जो उनको ऐड किया है। तो तभी मिलाकर यहाँ पे 1226 हमने ये कंप्लीट कर दिए हैं। 1226 का इन्होंने डेटा दे दिया है। अब बहुत सारे वॉलंटियर कह रहे होंगे सर हमारा यहाँ पे नहीं आया। आगे जब वीडियो चलेगी तो लास्ट में आपको बताऊँगा कि वैकेंसी में क्या झोल था, क्या कारण रहा जो आपका नंबर नहीं आया, आप बाहर हुए, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको लास्ट में तक वीडियो बना रहिएगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर ली है मैंने। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ देख लीजिए 2346 वैकेंसी हैं, जिसमें से 1564 यहाँ पे आपके मेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पे 782 फीमेल कैंडिडेट हैं। 1/3 यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि फीमेल कैंडिडेट की जो भागीदारी है 1/3 है। एक्स सर्विसमैन को 10% कोटा यहाँ भी है और यहाँ पे फीमेल के लिए भी 10% कोटा है। वैकेंसी यहाँ पे जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की टोटल वैकेंसी 1408 यहाँ पे थी, यानी कि टोटल वैकेंसी थी। और यहाँ पे जो बच्चे फेल हुए हैं यहाँ पे 1165 बच्चे ही यहाँ पे फेल हो पाए हैं, यानी कि उन्होंने वहाँ पे इतने नहीं क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो एक्स सर्विसमैन की है वो 156 आए हैं, 156 थे। और यहाँ पे उन्होंने कितने लिए गए हैं, 49 लिए गए हैं। तभी इनको जोड़ने के बाद अगर आप 1165 को यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे 49 को ऐड करेंगे, 9 और 5 14, यानी कि आपका यहाँ पे 1214 बच्चे यहाँ पे
फाइनली सेलेक्ट हुए थे, यानी फाइनली इनके लिए बोला गया था कि इनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ से जॉइन लेटर की बात कर दी थी। यहाँ पे 198 महिलाएं हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं, तो टोटल 1412 कैंडिडेट यहाँ पे क्लियर होके आए थे, टोटल 1412 कैंडिडेट। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे 198 महिलाएं क्यों आई है ये मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें समझा दी हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे 711 थे, यहाँ से 754 यहाँ पे हो गए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि यहाँ 711 वैकेंसी थी, 754 कैसे हो गई। यहाँ पे ये आरक्षण के हिसाब से, यानी कि अपने इन्होंने जो है अलग से जो बच्चों का जो अलग से मैटर था उन बच्चों को भी यहाँ पे ऐड किया है। अब मैंने बताया था आपको वॉलंटियर भी लिए हैं इन्होंने, और इन्होंने जो दिल्ली के होमगार्ड में वो जो आपके सिविल डिफेंस से वो भी लिए हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पे कि 934 बच्चों के बारे में यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। 934 बच्चों के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ इनमें, तो मेल कैंडिडेट यहाँ पे 350 हैं, यानी 350 हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ यहाँ पे 584 फीमेल कैंडिडेट हैं। 10% कोटा यहाँ भी एक्समैन का है और यहाँ भी एक्स सर्विसमैन का, यहाँ पे 10% कोटा है। ये महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 78 सीट महिलाओं की रिजर्व हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 506 जनरल की रिजर्व हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे 307 आपके टोटल हैं, जिसमें जनरल, SC ST OBC सारी चीज़ें आती हैं, और 43 यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए निकाल लेते हैं बाहर। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे UR की बात करता हूँ तो मैं जनरल में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी बिल्कुल खाली है। SC की बात करता हूँ तो यहाँ पे वैकेंसी खाली है, यानी कि यहाँ से लिए ही नहीं गई है। ST की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी ST के बच्चे हैं कुछ, और OBC के बच्चे हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे सर जनरल की वैकेंसी क्यों नहीं है यहाँ पे। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया है, इसमें किस तरीके से किया वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जब जनरल की वैकेंसी नहीं है तो उन बच्चों को तो बाहर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं, यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है आपकी, यानी कि 934 बच्चों में यहाँ पे कोई भी बच्चा जनरल में नहीं लिया गया है, ना ही SC में लिया गया है, ना ST में। ये जो 934 बच्चे बचे हुए हैं ये आपके ये वाले बच्चे हैं जो इन्होंने बता दिए हैं, 307, 43, 506। इनको अगर जोड़ोगे तो आप 934 बच्चे यहाँ पे बैठ जाएंगे। इन 934 बच्चों में से 600 बच्चे इनको लेने हैं, 600 बच्चे अभी और लेने हैं इनको, जो इन्होंने बताया है। अगर इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ सही पाई जाती है तो इनको ले लेंगे हम, ये इन्होंने कहा है। अब बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे ये कर रहे हैं कि सर हम नहीं लिए गए, तो यहाँ पे जनरल की इनके पास वैकेंसी नहीं है, तो ये ले गए कहाँ। वो कारण भी बताऊंगा किस तरीके से इन्होंने किया है। तो कारण ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाहर का है, जिन्होंने अपना जो बैंक की पासबुक लगाई थी, अगर बैंक की आपने पासबुक लगाई है उसमें यदि आपका एड्रेस थोड़ा सा भी गलत है, या आपने नियर अबाउट में वो एड्रेस चेंज किया है, कुछ भी करके कोई भी छोटा भी संशोधन यदि आपने किया है, वो आपने इन्होंने बाहर कर दिए हैं, वो इन्होंने बिल्कुल भी काउंट नहीं किए हैं। जिन्होंने हाल ही में थोड़ा सा भी संशोधन किया है, या उन्होंने कुछ भी, या रूम रेंट सर्टिफिकेट बनवाया है, कुछ भी चीज़ें इन्होंने बताई है यहाँ पे कि वो सब बाहर कर दी गई हैं। बिल्कुल क्लियर इन्होंने बता दिया है कि वो सब बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ था कि जिन बच्चों का पहले से ही आप दिल्ली के निवासी हैं और आपने वहाँ बताया है कि आप ये हम कब से निवासी हैं तब तक ही हम वहाँ पे लेंगे, तो इन्होंने क्लियर यहाँ पे ये बता दिया है। इसीलिए बच्चे बाहर हुए हैं, जिनके बता रहे हैं सर मेरे 84 नंबर हैं, सर मेरे 80 नंबर का पेपर था, सर मेरे 84 हैं, या मेरे 78 हैं, या मेरे 46 नंबर हैं, तो वो इसी कारण बाहर हुए हैं, तो उनको नहीं लिया जाएगा। और अब इसमें वैकेंसी भी नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो ये तो क्लियर ही हो गया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि टोटल अमाउंट हमें कितना आया था, तो 1,09,01,000 इनके पास आया था, जबकि हर बच्चे से 100 रुपये इन्होंने लिया था चार्ज, तो इन्होंने ये भी बताया है। तो ये RTI का जवाब है जो एकदम बेस्ट तरीके से इन्होंने दिया है। और यहाँ पे जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनके लिए क्लियर कर दिया है इन्होंने कि वैकेंसी नहीं है जनरल में, तो हम जनरल में आपको नहीं ले सकते, इसीलिए इन्होंने न्यू वैकेंसी का यहाँ पे किया है। तो SC के लिए भी बहुत सारे जनरल के और SC के बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हैं। OBC के बच्चे जो हैं वो अभी लिए जा सकते हैं जो दिल्ली के होंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्लियर करके रख दिया है।
जो दिल्ली के होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट दिल्ली के होंगे, उन पे पता दिल्ली का होगा और उनका बैंक स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया होगा, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर ली है। हाल ही में अगर किसी ने कोई भी बदलाव किया है तो वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, ये इन्होंने क्लियर बताया है। और यही बता रहे हैं ये कि ओबीसी के लिए हम दिल्ली के ओबीसी सर्टिफिकेट में ही हम कार्य करेंगे, अदरवाइज कहीं का भी हो बच्चा है तो वो जनरल में काउंट होगा, और जनरल में काउंट होगा तो उसको दिल्ली में रहना अनिवार्य है कि पिछले 10 साल से वो दिल्ली में रह रहा हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरिटी यहाँ पे ये बताया है और सारी चीज़ें खोल के बताई हैं। और आपने अगर इनका नोटिस नहीं पढ़ा था तो नोटिस भी पढ़ लीजिएगा, आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी घेर दूंगा। वहाँ भी इन्होंने क्लियर बताया था कि कोई भी बच्चा यदि हाल ही में कोई भी संशोधन कराता है या कुछ भी वो कराता है तो उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी ये बाहर कर देंगे उसको, क्योंकि इन्होंने बाहर कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हमने बायोमेट्रिक कराई, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई, हमें कुछ नहीं बताया गया। बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में चेक की है इन्होंने, और चेक करने के बाद उनको बिल्कुल बाहर कर दिया है। उनका लिस्ट में ही नाम नहीं है क्योंकि उनको नहीं लिया गया है, क्योंकि वो दिल्ली के निवासी नहीं है। उन्होंने हाल ही में जो चीज़ें चेंज कराई हैं उनके बदले इन्होंने उनको बाहर कर दिया है। तो इन्होंने क्लियर बता दिया है यहाँ पे। अब देख तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट को यहाँ पे दे दिया है, आपका कोर्ट के हाथ में है अब क्या कोर्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ से इन्होंने सारी चीज़ें कंप्लीट बता दी हैं कि उन बच्चों को नहीं लिया जाएगा जिन्होंने हाल ही में कोई संशोधन कराया गया है, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए जाते हैं और सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हैं तो उनके लिए कोर्ट है। अगर कोर्ट का फैसला आपके हित में आता है तो आपको ले लिया जाएगा, वरना इन्होंने क्लियरिटी यहाँ पे बता दी है कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल, जनरल की वैकेंसी नहीं है तो हम कहाँ से ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है, क्या चीज़ भरी है इन्होंने, क्या चीज़ें सारी इन्होंने एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से हमने ये वैकेंसी की है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आज ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।